मित्रों, मैं राहुल तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपकी आवाज़ वेब न्यूज़ चैनल पर। आज का जो हमारा ये एपिसोड है, एक महत्वपूर्ण खबर के साथ ये एपिसोड प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी हाल ही में एक प्रकरण सामने आया है। प्रकरण ये है कि हमारे जो भिंड जिले की जो सांसद हैं श्रीमती संध्या राय जी, उन्होंने अपनी सांसद निधि से 25 लाख रुपए एक निजी संस्था को दिए हैं। ये गंभीर विषय है। संध्या राय जी बीजेपी की सांसद हैं। प्रदेश में और केंद्र में दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है। ऐसे समय में इस प्रकार की जो खबर है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती है यदि विपक्ष इसका भरपूर और सकारात्मक दिशा में इसका उपयोग करें। ये जो 25 लाख रुपए का जो अनुदान दिया गया है सांसद निधि से, ये ऐसे समय में दिया गया है कि हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं हमारे ज़िले में सबको पता है। जहां तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का सवाल है, तो वो टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। वास्तविकता में और जो आम जनमानस या विषय विशेषज्ञ जो आकलन कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो आकलन कर रहे हैं, उनका मानना है कि भिंड जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। केंद्र सरकार ने ये एडवाइजरी जारी की है विभिन्न समाचार पत्रों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टीवी पर जागरूकता अभियान चला करके यह बताया जा रहा है कि अभी मास्क ही वैक्सीन है। इसलिए सबसे पहले मेरी आप लोगों से विनती है, अनुरोध है कि कहीं भी जाएं घर से बाहर, मास्क का प्रयोग अवश्य रूप से करें, क्योंकि अभी मास्क ही वैक्सीन है। वैक्सीन आने में अभी लंबा समय लगेगा। तब तक आप अपना स्वयं का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और एक उचित दूरी बनाकर चलें। मास्क का प्रयोग स्वयं करें और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। चलिए मैं आता हूँ संध्या राय जी पर। संध्या राय जी ने जो ये 25 लाख रुपए आवंटित किए हैं अपने सांसद निधि से एक निजी संस्था को, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की दिशा में ऐसे कदम बताया जाता है। चुनाव के समय में ये राशि आवंटित करना, चुनाव के और जबकि इस राशि की सामाजिक कार्यों के लिए या स्वास्थ्य सुविधाओं को और दुरुस्त बनाने के लिए इस राशि का प्रयोग किया जाना था, लेकिन कहीं न कहीं इस राशि के दुरुपयोग होने की पूरी संभावना से नकारा नहीं जा सकता है। किसे दिए हैं? योजना मंडल के बाबू राजेश गुप्ता की पत्नी अंजू गुप्ता के नाम एक संस्था है, योजना मंडल। देखिए ये योजना मंडल क्या है? योजना मंडल में ही सांसद और विधायकों की निधि का रिकॉर्ड रखा जाता है। योजना मंडल के ही बाबू की पत्नी के नाम एक निजी संस्था को यह राशि आवंटित की गई। निश्चित रूप से यह भ्रष्टाचार का मामला है। संबंधित बाबू राजेश गुप्ता जी के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
संध्या राय जी का क्या इस पर प्रतिक्रिया है? वो सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका कहना है कि मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, क्या सही है क्या गलत ये तो प्रशासन का काम है। संध्या राय जी, आप भिंड जिले की भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र की सांसद हैं, सरकार में आपकी भागीदारी है, समझ आते हैं, सरकार ही आपकी है, आपकी ही सरकार है राज्य में और केंद्र में। किसी राशि को आवंटित करने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि ये राशि किस लिए दी जा रही है? क्या आपने संबंधित अधिकारी को इसकी संपूर्ण जानकारी मंगाने के लिए नहीं किया? संबंधित विभाग को आपने आदेशित नहीं किया कि भाई ये इसके लिए प्रपोजल आया है, ये राशि आवंटित होनी है, कृपया इसका निरीक्षण कर वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराया जाए? आपने इसकी कोई ज़रूरत नहीं समझी। संध्या राय जी का कहना है कि मैंने यदि किसी संस्था को सांसद निधि से राशि जारी करने की अनुशंसा की होगी तो ये प्रशासन को देखना चाहिए कि वो सही है या गलत है। अच्छी बात है। यदि प्रशासन ने भी स्वीकृत दे दी है तो ये गंभीर बात है, मतलब प्रशासन की गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। हम तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, तमाम तरह की मांग करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम जो अनुशंसा करें उसे स्वीकृति दे दी जाए, क्योंकि कई बार हमारी अनुशंसा निरस्त भी हो जाती है। आपकी अनुशंसा पर कलेक्टर के जब संबंधित कलेक्टर से जब इससे उनसे पूछताछ की गई, उनसे पूछा गया भाई कि भाई आपने इसको सैंक्शन किया है, हमारे जो भिंड जिले कलेक्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने संयुक्त कलेक्टर इकबाल मोहम्मद जी को इस मामले की जांच के आदेश करने के आदेश दिया है कि वो संयुक्त कलेक्टर साहब इस मामले की जांच करें। देखिए, घोटाले होते रहते हैं, भ्रष्टाचार के कार्य होते रहते हैं। जब ऐसी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो संबंधित अधिकारी के पास एक ही जवाब होता है कि भाई जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच होगी, जांच के बाद देखा जाएगा, जांच में जो दोषी होगा उसको उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए, कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो पैसा रिलीज करने से पहले इसका निरीक्षण क्यों नहीं कराया गया? अगर किसी भवन में किसी कक्ष के निर्माण के लिए ये जो अंजू गुप्ता जी हैं, योजना मंडल के बाबू श्री राजेश गुप्ता जी की पत्नी श्रीमती अंजू गुप्ता जी हैं, इनके नाम पर ये संस्था चल रही है और ये प्रपोजल बना के इनके द्वारा दिया गया था माननीय सांसद जी को। चलिए, सांसद जी ने इस पर कोई बिना सोचे समझे राशि आवंटित कर दी। 25 लाख की राशि, भाई 10, 20, 50 हज़ार रुपये, 1-2 लाख रुपए की राशि होती तो माना तो भाई छोटी राशि है, इसके लिए कहाँ निरीक्षण किया जाए। 25 लाख रुपए आवंटित कर गए। यदि ये 25 लाख रुपए किसी सामाजिक कार्य के लिए, जनता के हित के लिए खर्च किए जाते तो माननीय सांसद जी आपकी वाहवाही होती, लोग आपकी जय जयकार करते। लेकिन ये राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ये जो रुपए आता है ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। आपको अधिकार नहीं है कि इस राशि को खुर्द-बुर्द किया जाए और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस राशि को उपयोग किया जाए। चूँकि ये जो बाबूजी हैं गुप्ता जी योजना मंडल में ही हैं, इनको जानकारी थी कि भाई देखिए, इसमें अंदाज तो कई लगा सोचता है कि भाई ये राशि का उपयोग चुनाव कार्य के लिए होना। देखिए, संभावना तो कई सारी हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। वो जांच का विषय है, माननीय कलेक्टर साहब ने जांच के आदेश दे ही दिए हैं, जांच होगी, जो भी कुछ होगा वो सामने आएगा।
सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जो जांच के आदेश दिए गए हैं, जो योजना मंडल के जो बाबूजी हैं राज गुप्ता जी, उनको तुरंत कार्रवाई करके इनको सस्पेंड किया जाना था। और चूँकि जिस कार्य के लिए ये राशि आवंटित की गई, कक्ष निर्माण के लिए, प्रथम तल पर कक्ष निर्माण के लिए ये राशि आवंटित की गई। ये एक कक्ष के निर्माण में 25 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई। 25 लाख रुपए में अच्छा खासा मकान बन जाता है रहने के लिए, 2 मंजिला। उन्होंने एक कक्ष के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की राशि आवंटित की है। ये बड़ा सोचनीय विषय है और सोचने वाली बात है कि भाई एक पढ़ी लिखी सांसद के द्वारा बिना सोचे समझे ये राशि आवंटित कर दी गई है। इस पर जब जो बाबूजी हैं योजना मंडल के राज गुप्ता जी, उनका कहना है कि भाई सांसद निधि से जो राशि जारी हुई है, वह जो भवन बना हुआ है उसके बगल की ज़मीन पर प्रस्तावित है। हाँ, यह ज़रूर है कि उक्त संस्था में मेरी पत्नी सचिव हैं, लेकिन उसमें और भी लोग हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। आप कहेंगे भी क्या गुप्ता जी? आप तो लपेटे में आ गए हैं। अगर ईमानदारी से यदि जांच होती है, निश्चित रूप से आप बर्खास्त किए जाएंगे और 25 लाख की रिकवरी भी आपसे होना चाहिए, ताकि अन्य कोई व्यक्ति इस प्रकार करने से पहले 1000 बार सोचे। और माननीय संध्या राजी से मेरा निवेदन रहेगा कि वो अभी वो सांसद हैं, और जब भी इस प्रकार की राशि आवंटित करनी हो, उनसे निवेदन है, अनुरोध है कि भाई उसके बारे में थोड़ा जांच पड़ताल जरूर करें। भाई आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके द्वारा किया गया कार्य जो है आम जनमानस पर क्या प्रभाव डालेगा, आप इस बात को भली भांति समझ सकती हैं। अंत में मेरा भिंड की जनता से, भिंड के नागरिकों से इतना अनुरोध रहेगा कि भाई हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और चंबल की धरती से हमारा ताल्लुक़ है। ना गलत करें, ना ही गलत होने दें। इसी आशा के साथ आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि हमारा जो वेब न्यूज़ चैनल है आपकी आवाज़, निश्चित रूप से हम आपकी आवाज़ को उठाने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पसंद करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।